नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत जो आमेर राज्य के शासक है मान सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। मान सिंह और अकबर के शासनकाल को हमने जाना। अगर बात की जाए, आज हम बात करने वाले हैं जो अकबर के अंतिम दिनों और मान सिंह के संबंधों के बारे में हम जिक्र करेंगे। और अंतिम दिनों में बात की जाए, जो मान सिंह और अकबर के अंतिम दिनों की चर्चा हम करेंगे, जिसके तहत हमने देखा मान सिंह के शाही सेवा काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। प्रथम शाही सेवा काल, द्वितीय शाही सेवा काल और तृतीय शाही सेवा काल। ठीक है, तो उसी दौरान आज बात करेंगे हम जो अकबर के अंतिम दिनों में मान सिंह और अकबर के संबंधों के बारे में जिक्र करेंगे। तो अकबर के अंतिम दिनों की भी चर्चा की जाएगी। अगर बात की जाए तो उस दौरान अकबर के द्वारा जो किस तरीके से जो फैसले लिए जाते हैं और उसी जो अंतिम दिनों के दौरान जो मान सिंह की क्या भूमिका रहती है। तो अकबर के अंतिम दिनों का अगर जिक्र किया जाए, चर्चा की जाए, तो वाकई में अकबर के जो अंतिम दिन काफ़ी दुखमय होते हैं। ये अकबर के अंतिम दिन चिंता, क्लेश इसी में गुजरते हैं। बात की जाए दुख में गुजरते हैं, क्योंकि अकबर के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या था? 2 पुत्रों की अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। अगर बात की जाए, उसकी माता की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 24 अगस्त 1604 ईस्वी को अकबर की माता का क्या हो जाता है? माँ का देहांत हो जाता है। इससे अकबर काफ़ी आहत होता है, दुखी होता है। और उससे पहले, उसके पश्चात बात की जाए, इसके 2 पुत्र होते हैं। कौन? मुराद और दानियाल। ये क्या, इनमें जो नशे करने की लत होती है और अत्यधिक सुरापान के कारण। सुरा किसे कहा जाता है? अगर बात की जाए, सुरा, सुरा बोले तो शराब, ठीक है, शराब बोले तो मद्यपान, अत्यधिक मद्य पीने से इनका क्या हो जाता है? जो मृत्यु हो जाती है। किसकी? मुराद और दानियाल की। इससे भी जो क्या होता है, अकबर काफ़ी दुखी हो जाता है। सिर्फ एकमात्र पुत्र इसका सलीम ही जीवित रहता है। सलीम बोले तो जहांगीर, ठीक है। 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई अत्यधिक दारू पीने से। अगर बात की जाए शराब पीने से, मद पीने से, या बात की जाए तो सूरा पीने से। तो माता का देहांत हो जाता है अंतिम दिनों में, और अकबर को भावी जो चिंता भी सताने लगती है कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा और किस तरीके से अगर सलीम का इस तरीके से व्यवहार बिगड़ता जा रहा है। और उसके साथ ही जो सलीम का व्यवहार है वो भी जो उसके लिए जो अशिष्ट और अवज्ञाकारी हो रहा था। हमने देखा सलीम को भी कितनी भयंकर जो दारू की, जो शराब की लत होती है, और अनारकली के साथ इसका प्रसंग चलता रहता है। सलीम और अनारकली का प्रसंग तो आपने सुना ही होगा जहांगीर का, और हो सकता है आपने जो टीवी चैनल्स वगैरह उसी में देखा होगा, जो सीरियल आता है। तो उससे काफ़ी आता, ये जो कामकाज के प्रति ध्यान नहीं दे रहा था और बिल्कुल लापरवाह हो रखा था। कौन? जहांगीर, सलीम। और ये अकबर की आज्ञा का भी उल्लंघन कर रहा था, अवज्ञाकारी हो रहा था और अशिष्ट व्यवहार इसके द्वारा किया जा रहा। इससे अकबर काफ़ी दुखी हो जाता है। अब अकबर को अपने अंतिम दिन भी पास में दिखाई देने लगते हैं, और अकबर को ये बात सताने लगती है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात क्या होगा। तो इसी दौरान अकबर काफ़ी दुखी रहता है, और संयोग से एक दिन ये घटना घटित होती है कि 15 नवंबर 1604 ईस्वी को सलीम जो इलाहाबाद आकर जो अकबर के पैरों में गिर जाता है। अकबर से माफ़ी मांगता है कि मैं आगे से निकट भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। जो अशिष्ट व्यवहार और अवज्ञा उसके द्वारा की जाती है, बोले उसे मैं नहीं करूंगा उसके द्वारा। तो अकबर के द्वारा उसे क्षमा कर दिया जाता है। लेकिन कहते हैं कि उसको जो क्या किया जाता है, 10 दिनों तक जो कैद कर दिया जाता है, और उसकी दारू की लत छुड़ाने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत दारू से, शराब से उसे दूर रखा जाता है 10 दिनों तक। और किसी भी मित्रों को, उसके किसी भी दोस्त को उससे नहीं मिलने दिया जाता है। और उसके अलावा जो जितने भी उसके सलाहकार हैं उनको दूर ही रखा जाता है। किससे? इससे, सलीम से। क्योंकि सलीम को, जो सलीम अकबर के पास आ जाता है और उसके द्वारा जो अकबर के द्वारा क्षमा भी कर दिया जाता है, इसके द्वारा माफ़ी मांग ली जाती है। तो अब इसके पश्चात इसे जो इस नशे की लत छुड़ाने के लिए 10 दिनों तक जो क्या कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, और इसके मित्रों, सलाहकारों और शराब से बिल्कुल दूर रखा जाता है। अब जो अकबर के अंतिम दिन जो नज़दीक आ रहे थे,
क्योंकि मृत्यु उसे दिखने लगी थी। अब बात की जाए कि वह कुछ ही दिनों का मेहमान है, तो उसी दौरान इसने सोचा कि अपने विश्वस्त जितने भी सरदार हैं उनसे मंत्रणा की जाए और उनसे बातचीत की जाए। तो उनको उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, बुलावा भेज दिया जाता है अंतिम समय में, जो मृत्यु निकट देखकर। जैसा कि हम देखते हैं कि किसी की मृत्यु निकट होती तो उसके द्वारा इच्छा जाहिर की जाती है ना, कि मुझे उससे मिलना है, उससे मिलना है, उसे ये कहना है, वो कहना। इसी तरीके से अकबर की भी जो मृत्यु नज़दीक होने के दौरान उसके द्वारा क्या किया जाता है, अपने वफादार और विश्वस्त सरदारों को बुलाया जाता है, निमंत्रण भिजवाया जाता है, जिसके तहत तुम देखोगे मान सिंह को भेजा जाता है। मान सिंह इस वक्त कहाँ था, बंगाल में था, बंगाल का सूबेदार था, ठीक है, क्योंकि मान सिंह के पोते को महासिंह को वहाँ नियुक्त कर दिया गया था। तो उसके पश्चात जो खाना है दक्षिण का सूबेदार था उसे बुलाया जाता है। ये इसके विश्वस्त थे और हम जो वफादार सरदार थे, इसके अलावा अन्य जितने भी वफादार थे उनको बुला लिया जाता है। अकबर इनसे बात करना चाहता था कि सलीम के व्यवहार से ये दुखी हो रखा है और इस सलीम के व्यवहार का क्या किया जाए और भावी व्यवस्था कैसी होगी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है अकस्मात और उसकी मृत्यु वैसे भी नज़दीक है, तो उस दौरान किस तरीके से जो शासन व्यवस्था को संभाला जाएगा, इस पर चर्चा करने के लिए उसके द्वारा जो खाना और मान सिंह को बुलाया जाता है। ठीक है, अब इसी दौरान एक आरोप जो लगाया जाता है मान सिंह पे कि मान सिंह के द्वारा जो सलीम की जगह सलीम के पुत्र यानी कि अपने भांजे खुसरो को जो राजा बनाने का यानी कि जो शासक सम्राट बनाने का षड्यंत्र किया जाता है, बादशाह बनाने का षड्यंत्र किया जाता है। ये आरोप, हालांकि ये आरोप है, इसमें ज़्यादा पुख्ता परिणाम नहीं मिल पाते, लेकिन कुछ इतिहासकारों के द्वारा ऐसी बात कही जाती है कि मान सिंह के द्वारा उस वक्त क्या किया गया था कि ये जो इन पे आरोप लगाया जाता है कि मान सिंह के द्वारा जो अपने भांजे सलीम की जगह यानी कि जहांगीर की जगह अपने भांजे खुसरो को सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किया, षड्यंत्र रचा, जिसके तहत उसके द्वारा जो एक गुट भी बना लिया जाता है। अब इस बात में कितना, अगर बात की जाए कितनी सत्यता है, कितनी बात की जाए, तो ये हम स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते क्योंकि इसके पुख्ता परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन कुछ इतिहासकारों का एक समूह कहता है कि इनके द्वारा जो बात की जाए मान सिंह और जो मिर्ज़ा अजीज कोका है, जो किसके ससुर होते हैं, खुसरो के ससुर होते हैं, इन दोनों के द्वारा जो मिलकर जो बात की जाए खुसरो को सिंहासन पर बैठाने का षड्यंत्र रचा जाता है। और इसी षड्यंत्र के दौरान कहा जाता है षड्यंत्र रचा जाता है, तो इसी षड्यंत्र के दौरान उनके द्वारा अपना गुट बनाया जाता है। लेकिन इस बात में ज़्यादातर देखा जाए तो निरर्थक की लगती है, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ देखी जाए तो सलीम का तो पक्ष वैसे भी मजबूत था और दरबार में उसके समर्थक काफ़ी थे। हमने देखा किस तरीके से उसके द्वारा भी अपने जो समर्थक शासकों को आमंत्रित कर लिया जाता है और वास्तविक हकदार और उत्तराधिकारी कौन होता है, सलीम ही होता है। तो इन परिस्थितियों में इनके द्वारा प्रयास करना एक नासमझ जैसी बात लगती है और मान सिंह जैसा समझदार व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता, ऐसी उम्मीद की जाती है, क्योंकि उसे पता था कि प्रबल दावेदार तो कौन, सलीम और जहांगीर है। तो इन पे जो आरोप लगाए गए ये जो मिथ्या साबित होता है इस तरीके से। लेकिन इसके द्वारा जो जहांगीर के द्वारा अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया जाता है, जहांगीर जो अपनी आत्मकथा में उल्लेख करता है उसके द्वारा कहा जाता है कि मेरे पिता के शासनकाल में जब अकबर का शासनकाल रहता है तो मान सिंह के द्वारा बोले मेरा अहित किया गया, बोले यानी कि मेरा जो बुरा किया जाता मान सिंह, ये बात जहांगीर के द्वारा लिखी जाती है। तो इसमें यह भी हो सकता है कि मान सिंह के द्वारा जो सलीम की जो हरकतों और यथास्थिति के बारे में जो जो अकबर को अवगत कराया गया, जिससे सलीम नाराज़ हुआ, जहांगीर नाराज़ हुआ और इसी कारणवश उसके द्वारा ये बात लिख दी गई हो कि मेरे पिता के शासनकाल में मान सिंह ने तो मेरा अहित किया, मेरी बुराई की। लेकिन मान सिंह के द्वारा एक विश्वस्त और वफादार सरदार होने के नाते संभवतः उसके द्वारा अकबर को जो सलीम की जो सही बात है, वास्तविकता है, यथास्थिति है, उससे अवगत कराया गया। और उसके द्वारा जैसे जिस तरीके से इसके द्वारा सूरापान करना, अनारकली के साथ इसका जो प्रसंग होता है और शासन के प्रति जो लापरवाही होती है, संभवतः मान सिंह ने उसके बारे में अवगत कराया, जिससे ये नाराज़ हो गए और इसी वजह से इसके द्वारा ये जो अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया गया है। लेकिन इसका अगर देखा जाए एक तरीके से जो ऐसा खंडन हो जाता है कि जब जहांगीर शासक बनता है तो मान सिंह के प्रति उसका व्यवहार जो बात की जाए द्वेषपूर्ण व्यवहार नहीं होता है और मान सिंह को उसी समय भी जो सम्मान मिलता है और मान सिंह पे पूरा विश्वास जो जहांगीर के समय
किया जाता है, जिससे ये बात निराधार साबित होती है कि जो मान सिंह के द्वारा जो क्या किया जाता है, जहांगीर के प्रति कोई षड्यंत्र भी रचा गया हो, या बात की जाए अपने भांजे खुसरो को सिंहासन पर बैठाने का, या उसका जो कोई किसी तरीके से अहित करने का प्रयास किया। क्योंकि जहांगीर के समय भी मान सिंह के द्वारा अपनी ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ जो मुग़ल बादशाह जहांगीर की क्या की जाती है, सेवा की जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने जो मान सिंह और अकबर के अंतिम दिनों के बारे में चर्चा की, और अकबर के द्वारा जो मान सिंह को अंतिम दिनों में अपने पास बुला लिया जाता है और मान सिंह से उसके द्वारा जो मंत्रणा की जाती है भावी जो परिस्थितियों, भावी व्यवस्था के बारे में। और अंतिम दिनों में हमने देखा किस तरीके से जो अकबर अपने पुत्र सलीम जहांगीर के व्यवहार से क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। अकबर का अंतिम समय है वह काफ़ी जो दुखमयी होता है, और चिंता क्लेश में ही इसका क्या हो जाता है, व्यतीत हो जाता है, निराशा, घोर निराशा में व्यतीत होता है। और उसी दौरान जो सलीम का कुछ समय के लिए जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उससे अकबर कुछ तरीके से जो अगर बात की जाए तो पुनः अकबर के द्वारा जो बात की जाए सलीम का जो व्यवहार बदलने से कुछ जो उसके द्वारा जो विश्वस्त हो जाता है सलीम के प्रति। और उसी दौरान अंतिम समय हमने देखा कि सिर्फ इसका एकमात्र पुत्र अकबर का जीवित रहता है, सलीम मुराद और दानियाल की पहले ही जो अत्यधिक सुरापान यानी शराब पीने से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके अलावा जो मान सिंह के द्वारा जो इतिहासकारों के द्वारा उल्लेख किया गया, कई इतिहासकारों, हालांकि कई के द्वारा इसका खंडन किया गया है कि मान सिंह के द्वारा अपने भांजे खुसरो यानी जो अकबर का पोता है और सलीम का लड़का है, जहांगीर का लड़का, उसे सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किया जाता है, जो हमें निरर्थक लगता है और जो मिथ्या लगता है। बात की जाए इसके ज़्यादा प्रमाण हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरीके से जो अपना जो अंतिम समय अकबर के द्वारा व्यतीत किया जाता है और मान सिंह के साथ ये संबंध होते हैं। अब आगे की क्लास में हम बात करेंगे जब जहांगीर शासक बन जाएगा, मुग़ल बादशाह, और जहांगीर और अकबर के संबंधों में हम जिक्र करेंगे, जहांगीर और मान सिंह के संबंधों में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। फिर भी किसी तरह की दिक्कत हो तो आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।